वार को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संभल को संभालने के लिए पूरा पुलिस अमला जुटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट देखिए। ये अभी बिल्कुल भ्रम वाली बात है। हमसे उनकी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। ऐलान करने का अधिकार सिर्फ जामा मस्जिद की शाही कमेटी के पास ही है और किसी के पास नहीं। निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है, दोनों समुदायों के जो लोग हैं उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। संभल में भाईजान संग्राम की तैयारी कर रहे हैं, दंगा भड़काने का पैगाम दे लोगों को उकसा रहे हैं। यानी जिस संभल को संभालने में पूरा पुलिस प्रशासन दिन रात जुटा है, उसे दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। अभी सोच रहे हैं, हम सोच विचार कर रहे हैं कि हमें टाइम घटाना है या बढ़ाना है या नहीं करना है। जो कुछ भी करना है हम 1-2 दिन में इसका ऐलान करेंगे। पुलिस और प्रशासन का ये कहना कि 2 बजे के बाद होगी या 2:30 बजे होगी, ये अभी बिल्कुल भ्रम वाली बात है। हमसे उनकी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। हम सहूलत देखेंगे, कौन किससे मिलेगा ये तो बात की बात है। पहले हम तय कर लें कि हमें नमाज का टाइम घटाना है, नहीं घटाना है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ये तो तय हम ही करेंगे ना। और तमाम जो उलेमा हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं अपनी कि टाइम बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। वो ऐलान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐलान करने का अधिकार सिर्फ जामा मस्जिद की शाही कमेटी के पास ही है और किसी के पास नहीं है। सुना आपने, ये है संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली। इनका ये बयान नहीं बल्कि संभल को भड़काने का पूरा प्लान लग रहा है, लेकिन उनके झूठ का पोस्टमार्टम खुद संभल के डीएम ने किया और अब एक्शन की तैयारी है। 168 बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी। जफर अली पहले से ही पाबंद है, उन्हें पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है। निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है, प्रशासन के साथ में जो आम जन हैं और दोनों समुदायों के जो लोग हैं उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। और जनपद स्तरीय बैठक के अंदर, थाना स्तरीय बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया था और निर्णय एक व्यक्ति विशेष की ओर से आया था और उन्होंने कहा था साहब बस सौहार्द बना रहे, शांति सुरक्षा बनी रहे, समन्वय बना रहे। इसीलिए हम तय करते हैं कि जो जैसे ही जो रंग खेलना या धुलंडी जिसे हम कहते हैं, तो वो जब संपन्न होगा उसके उपरांत हम अपनी आगे की जो प्रार्थना है वो करेंगे। जफर अली ने जो सीना ठोक कर दावा किया, अफवाह फैलाने की कोशिश की, उसे लेकर रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत में संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने न सिर्फ जफर के झूठ का खुलासा किया बल्कि 2 टूक कहा कि अफवाह फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हमने फ्लैग मार्च किया, सीसीटीवी कैमरा हमने लगाए हैं। ग्राम स्तर के ऊपर हम प्रत्येक ग्राम, जो हमारे 670 ग्राम हैं, सभी में हम ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत भी कैमरा लगा रहे हैं। ड्रोन से भी हमारी निरंतर निगरानी चल रही है। हमारी LIU की टीम भी सक्रिय है और इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ से हमें सूचना आ सकती है, दोनों समुदायों की ओर से पर्याप्त हमारे पास जो सूचना तंत्र है वो भी है। इधर संभल में होली और वहां की तैयारियों पर सियासत भी लगातार जारी है। अब बिहार के दरभंगा जिले की मेयर अंजुम आरा का बयान सामने आया है। कोशिश होली पर सियासी रंग और गुलाल उड़ाने की जगह मिर्च छिड़कने की है। हालांकि उन्हें जवाब भी उसी अंदाज में मिल रहा है। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के। जुम्मे की नमाज करने का अधिकार है, होली के दिन किसी को होली खेलने का अधिकार है, लेकिन उसकी मर्यादा संरक्षित और सुरक्षित रहे, ये कानून के राज की जिम्मेवारी है। राज्यवासियों को पूर्णतः आश्वस्त रहना चाहिए कि राज्य में अमन चैन ही हमारी पूंजी है, USP है। इसमें कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसको कानून के कील ठोक दिया जाएगा। संभल से शुरू भाईजान ने होली को जिस तरह हथियार बनाया, उसे अब जगह जगह भुनाने की कोशिश हो रही है। सियासी दल और उनके नेता जानबूझकर हिंसा भड़काते नजर आ रहे हैं और देश भर में नमाज वर्सेस होली को मुद्दा बना राजनीति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक तरफ होली और नमाज एक दिन होने से, जुमे की नमाज एक दिन होने से ऐतराज हो रहा है, तो दूसरी तरफ विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कुछ लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद हो। संभल जैसे सच सामने आएंगे तो ये कहीं पर भी नहीं बचेंगे। सालों पहले विष्णु अवतार का उल्लेख हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं संभल में 56 साल बाद शिव का अभिषेक हुआ है। ऐसे लोग पहले ग्रंथ पढ़ ले फिर मुझसे बहस करें, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना है। संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, लेकिन एक बार फिर जिक्र कर लेते हैं संभल का, क्योंकि संभल में होली को लेकर पुलिस प्रशासन का पूरा अमला ये कोशिश कर रहा है कि होली के त्योहार के दिन किसी को भी कोई परेशानी ना हो, और इसे लेकर प्रशासन की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। और फैसला ये लिया गया है कि होली जुलूस मार्ग पर जितनी भी मस्जिद हैं उसे ढकी जाएंगी। जो निकलेगा उसमें मस्जिदों को ढकने का आप लोगों ने फैसला लिया है? बिल्कुल, जो कि होली का जुलूस है जो परंपरागत मार्ग से निकलता है, परंपरागत रूट पर लगभग 10 मस्जिदें हैं जिन्हें पूर्व से ही दोनों पक्षों के सहयोग से और सहमति के आधार पर ढका जाता रहा है, और इस बार भी इसे ढका जाएगा और सकुशल होली मनाई जाएगी। शुक्रवार को ही ढकेंगे या अभी से ही उनको ढकने की तैयारी है? नहीं, अभी से शुरुआत की जाएगी, क्योंकि 13 की शाम को रंग खेला जाएगा, दुल्हन की शाम को, और 14 को भी रंग खेला जाना है। तो 3 जुलूस यहाँ से निकलने हैं, इसलिए अभी से ढका जाएगा। इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर रघुराज सिंह और धर्मेंद्र यादव का क्या कुछ कहना है। जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है, और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी